एक पति को अपनी पत्नी के फोन में ऐसा मैसेज मिला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। राहुल रोज की तरह काम से थका हुआ घर लौटा, लेकिन आज उसे अपनी पत्नी नेहा के व्यवहार में कुछ अजीब लगा। नेहा, आज इतनी चुप क्यों हो? राहुल ने देखा कि नेहा बार बार अपना फोन छुपा रही थी। फोन क्यों छुपा रही हो? अरे कुछ नहीं, बस ऑफिस का मैसेज है। रात को राहुल की नजर अचानक नेहा के फोन पर पड़ी और उस मैसेज ने उसके दिल को झकझोर दिया। क्या है? कल रात वही जगह, मैं इंतजार करूंगा भी। अब राहुल के दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, नेहा किससे मिलने जा रही थी? अगले दिन नेहा ने कहा कि वो मार्केट जा रही है, लेकिन राहुल चुपचाप उसका पीछा करने लगा। आज सच्चाई पता करके रहूंगा। नेहा एक सुनसान कैफे में पहुंची, जहां पहले से एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था। राहुल दूर खड़ा सब देख रहा था। उसका शक अब यकीन में बदल चुका था। उनकी बातें सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब और देर नहीं कर सकते, जल्दी फैसला लेना होगा। मुझे डर लग रहा है। तो यही सच है? राहुल, तुम यहाँ? मेरी पीठ पीछे ये सब कब से चल रहा है? पहले पूरी बात सुन लो। लेकिन अगले ही पल कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी राहुल ने कभी कल्पना भी नहीं की। राहुल, ये मेरे पुराने दोस्त नहीं, ये एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। नेहा कई दिनों से राहुल के बिजनेस पार्टनर की जासूसी करवा रही थी, क्योंकि उसे शक था कि वो राहुल को धोखा दे रहा है। पर करोड़ों का फ्रॉड किया है। राहुल को समझ आया कि उसने गलत शक कर लिया था। मुझे माफ कर दो नेहा। लेकिन अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी, उस इंसान के खिलाफ जिसने राहुल की जिंदगी बर्बाद करने की साजिश रची थी। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही धोखा दे गई। ये कहानी तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। पत्नी का धोखा या मजबूरी? सच जानकर आप चौंक जाओगे। राहुल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, उसकी हर खुशी का ध्यान रखता था। तुम खुश रहो बस। दोनों की जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। पूजा अब चुप रहने लगी और फोन छुपाने लगी। राहुल को शक होने लगा, कुछ तो गलत है। लेकिन उसने भरोसा नहीं छोड़ा। एक दिन उसने सच जानने का फैसला किया। वो चुपचाप उसका पीछा करने लगा और फिर उसने जो देखा, उसका दिल टूट गया। लेकिन उसने गुस्से में कुछ नहीं किया। वो घर लौट आया। पूजा सामान्य दिख रही थी। मुझे तुमसे बात करनी है। सच सामने आने वाला था। सच बताओ। पूजा रोने लगी। मैं मजबूर थी। राहुल हैरान रह गया। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। कौन? क्या हुआ? बताओ मुझे। पुरानी तस्वीरों से वो उसे मजबूर कर रहा था। अगर मैं मना करती तो वो सबको बता देता। राहुल का गुस्सा बढ़ गया। अब मैं देखता हूँ उसे। अब कहानी बदलने वाली थी। राहुल ने प्लान बनाया। उसने पुलिस की मदद ली। जाल बिछाया गया। वो आदमी फिर मिलने आया। आज नहीं मानी तो सब खत्म। तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब खत्म। पूजा आजाद हो गई। सच सामने आ गया। राहुल ने उसे माफ किया। रिश्ता बच गया, क्योंकि सच जीत गया। हर बार जो दिखता है वो सच नहीं होता। भरोसा जरूरी है, लेकिन सच जानना भी, वरना रिश्ते टूट जाते हैं। क्या आप माफ करते? कमेंट में बताओ। ऑनलाइन प्यार, रियल धोखा, ये कहानी सबसे अच्छी है। एक ऐसी लड़की से प्यार जिससे कभी मुलाकात ही नहीं हुई, और जब मिली तो सब कुछ खत्म हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की से वो रोज बात करता है वो असल में लड़की ही नहीं है। ये कहानी है राहुल की, एक सीधा सादा लड़का जो अपनी छोटी सी दुनिया में अकेला रहता था। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी थी, प्यार की। हर रात वो अपने फोन को देखते हुए बस यही सोचता, काश मेरी जिंदगी में भी कोई होता। एक दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए उसकी नजर एक प्रोफाइल पर पड़ी। एक खूबसूरत लड़की, प्यारी सी मुस्कान और एक ऐसी सादगी जो सीधे दिल में उतर जाए। राहुल ने काफी देर तक उस प्रोफाइल को देखा और फिर हिम्मत करके एक छोटा सा मैसेज भेज दिया, हाय। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक एक नोटिफिकेशन आया, हेलो। बस यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगीं। दिन भर चैटिंग, रात भर बातें। अब राहुल की जिंदगी बदल चुकी थी।
सुबह उठते ही उसका पहला मैसेज और रात को सोने से पहले उसकी आखिरी आवाज। राहुल को लगने लगा शायद यही वो लड़की है जिसका वो इंतजार कर रहा था। और फिर एक दिन राहुल ने अपने दिल की बात कह दी, आई थिंक आई लव यू। कुछ पल की खामोशी के बाद जवाब आया, आई लव यू टू। राहुल की दुनिया जैसे थम सी गई। वो पल उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। लेकिन हर कहानी में एक सच छुपा होता है जो इतनी आसानी से सामने नहीं आता। राहुल ने कई बार वीडियो कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार एक नया बहाना मिल जाता। कभी नेटवर्क की समस्या, कभी कैमरा खराब। राहुल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन प्यार में इंसान सवाल कम करता है और भरोसा ज्यादा। फिर एक दिन उस लड़की ने राहुल से मदद मांगी, मुझे तुरंत पैसों की जरूरत है। राहुल ने बिना सोचे समझे तुरंत पैसे भेज दिए। उसे लगा प्यार में मदद करना ही सबसे बड़ा फर्ज होता है। लेकिन धीरे धीरे ये मदद आदत बन गई। 5,000, 10,000 और फिर उससे भी ज्यादा। अब राहुल के मन में शक बढ़ने लगा। उसने फैसला किया अब सच जानना ही पड़ेगा। राहुल ने कहा, मुझे तुमसे मिलना है। कुछ देर बाद लड़की ने हाँ कह दिया। राहुल बहुत खुश था और थोड़ा घबराया हुआ भी। आखिरकार वो उस लड़की से मिलने वाला था जिससे वो इतना प्यार करता था। अगले दिन राहुल पार्क पहुंच गया। वो उसका इंतजार करता रहा, मिनट, घंटे, लेकिन कोई नहीं आया। राहुल बार बार कॉल करता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसका फोन बजा, एक अनजान नंबर। राहुल ने कॉल उठाया और जो उसने सुना उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। मैं लड़की नहीं हूं। राहुल के हाथ कांपने लगे, उसकी सांसें रुक सी गईं। वो आवाज एक लड़के की थी, एक ऐसा लड़का जो फर्जी आईडी बनाकर लोगों को फंसाता था और उनसे पैसे ठगता था। राहुल पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने प्यार किया था या सिर्फ एक झूठ पर भरोसा किया था। उसका दिल भी टूट चुका था और उसका भरोसा भी। लेकिन इस बार राहुल ने हार नहीं मानी। उसने पुलिस में शिकायत की और सच को सामने लाने का फैसला किया। ये कहानी हमें एक जरूरी बात सिखाती है। ऑनलाइन दुनिया में हर चीज सच नहीं होती। हर मुस्कान के पीछे सच्चा दिल नहीं होता। इसलिए प्यार करने से पहले सच जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी-कभी प्यार के नाम पर सिर्फ धोखा मिलता है।